तो वीवोज़ इस वक़्त आप देख सकते हैं बहुत ही कलरफुल सा डिस्प्ले, खूबसूरत सा डिस्प्ले हमारे सामने है, जिसके अंदर राइट साइड पे आपको फ्लो डायग्राम नज़र आ रही है, जबकि लेफ्ट साइड पे डिटेल्स नज़र आ रही हैं कि इसमें जो-जोन सी सेटिंग्स हैं, वो कैसे आपने करनी है। अगर हम टाइम की बात कर लें तो इस वक़्त 1:38 हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं 13:38 24 आवर्स के अंदर क्लॉक यहाँ पर आ रही है। सोलर पैनल्स नज़र आ रहे हैं जो कि इस वक़्त 2575 वॉट्स जनरेट कर रहे हैं। एक स्ट्रिंग कनेक्ट किया, हम लोड टेस्टिंग भी करके देखेंगे। राइट साइड पे ग्रिड फीडिंग हो रही है और व्यूअर्स बिल्कुल साइलेंट इन्वर्टर है। ये आप देख सकते हैं ग्रिड फीडिंग हो रही है, 1300 वॉट्स जो है वो ग्रिड में जा रहे हैं। स्मार्ट लोड के साथ स्मार्ट लोड लिखा हुआ है और नॉर्मल लोड के साथ लोड लिखा हुआ है। ये घर बना हुआ है और ये देख सकते हैं स्मार्ट लोड आपके सामने आ रहा है। दरमियान में इन्वर्टर है, लेफ्ट साइड के ऊपर बैटरी आ रही है, उसके साथ परसेंटेज आ रही है। जितने भी पैरामीटर्स हैं वो आपको सामने-सामने नज़र आ रहे हैं। लोड इस वक़्त हमने कनेक्ट नहीं किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोड जो है वो नॉमिनल्स आ रहा है। हैवी लोड इस वक़्त कनेक्टेड नहीं है, बैटरी 97% चार्ज है और चार्जिंग कितने वॉट से हो रही है, वो भी आपको पता चल रहा है। डिफरेंट कलर्स के अंदर आपको ये बता रहा है कि इस वक़्त किस तरह के ऑपरेशंस चल रहे हैं। लोड जो है वो रेड कलर में बाज़ आ रही है और डॉट आपको जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे कि ये आपकी बैटरी चार्ज हो रही है, ये लोड की तरफ जा रहा है और ये ग्रिड की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि ये ग्रिड में फीडिंग कर रहे हैं, फोटोवोल्टिक से पावर आ रही है, तो एरोहेड आपको डिटेल्स बता रहे हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर आ जाएँ तो होम इन्फॉर्मेशन है, होम इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पे आ जाएँगे, तो फर्स्ट वन पे हमें बता रहे हैं पीवी रनिंग है, बैटरी नॉर्मल है, ग्रिड ऑन ग्रिड है, काम कर रहा है। जेन पोर्ट स्मार्ट लोड के तौर पे काम कर रहा है। मशीन इन्फॉर्मेशन के ऊपर आ जाएँ तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं कि ये मशीन इस वक़्त किस फ़ॉर्मेशन में काम कर रही है। सेल्फ यूज़ मोड हमने सेलेक्ट किया हुआ है। एंटी रिफ्लेक्स डिसेबल किया हुआ है और बीएमएस पाइलनटेक का इसके साथ कनेक्टेड है। मैक्स पावर की लिथियम आयन बैटरी है जो कि पाइलनटेक प्रोटोकॉल पे चल रही है। इसी के साथ ही टेम्परेचर इस वक़्त 39 डिग्री है। ग्रिड स्टैंडर्ड यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को फ़ॉलो किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। फिर आ जाएँ जी ग्रिड इन्फॉर्मेशन पे, ग्रिड की तमाम डिटेल्स मिल जाती हैं कि कितने वोल्टेजेस, कितनी करंट, कितनी पावर इस वक़्त ग्रिड में जा रही है। पीवी इन्फॉर्मेशन सोलर के बारे में आपको पता चल रहा है, पीवी1, पीवी2, पीवी1 रनिंग है, पीवी2 स्टैंड बाय है। 273 वोल्ट आ रहे हैं, 10 एम्पियर्स आ रहे हैं, 2913 वॉट्स आ रहे हैं। इसको भी हम थोड़ी देर में एक्टिवेट कर लेंगे, दूसरी स्ट्रिंग पे लगा लेंगे। बैटरी की इन्फॉर्मेशन पे आ जाए तो बैटरी इस वक़्त चार्ज हो रही है, कितने एम्पियर से चार्ज हो रही है, कितने परसेंट चार्ज है, तमाम डिटेल्स आपको हर चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ईपीएस यानी कि जो एसेंशियल पावर सप्लाई है, लाइट लोड वो 223 वोल्ट आ रहे हैं, कितनी करंट है, कितने परसेंट लोड चल रहा है, ये तमाम चीज़ें ग्रिड लोड पावर यानी ग्रिड से कितनी पावर ले रहा है, वो भी आपको बताएगा। इसके बाद डाउन करते हैं तो जनरेटर इन्फॉर्मेशन पे आ जाएँ, तो हमने जनरेटर के साथ कनेक्ट नहीं किया, हमने स्मार्ट लोड कनेक्ट किया, तो स्मार्ट लोड के पैरामीटर्स पे आप देख सकते हैं कि स्मार्ट लोड आउटपुट हमें दे रहा है। लोड टेस्टिंग मुकम्मल आपको करके दिखाई जाएगी। इन्वर्टर इन्फॉर्मेशन, सीरियल नंबर, वेरिएंट ये तमाम डिटेल्स हमें मिल जाती हैं। पैरेलल इन्फॉर्मेशन हमने अभी पैरेलल नहीं किया, एज़ अ स्टैंड अलोन इन्वर्टर चला रहे हैं। तो व्यूअर्स ये था इसका होम व्यू और डिटेल्ड व्यू। व्यूअर्स डिटेल इन्फॉर्मेशन के बाद लॉग पे आ जाएँ तो जो भी फॉल्ट आ रहे होंगे, अलार्म हिस्ट्री आ रही होगी वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। यानी लास्ट एरर कोड किस वजह से आया, यहाँ से हम सेटिंग्स करेंगे और स्टैटिस्टिक्स पे आ जाएँ तो सोलर ने कितनी पावर बनाई है, कितनी बेची है, कितनी खरीदी है, उसके बारे में बता रहे हैं। लोड पे कितनी इस्तेमाल हुई है, डिस्चार्ज बैटरी से कितनी इस्तेमाल हुई है, चार्ज कितनी के लिए इस्तेमाल हुई है। ये तमाम चीज़ें मिल रही हैं पीवी1, पीवी2 के ऊपर टोटल, मंथली, ईयरली सारी डिटेल्स हमें मिल जाती हैं। व्यूअर्स सबसे ज़रूरी चीज़ है जी इसकी सेटिंग्स। कैसे आपने इसकी सेटिंग करनी है? तो सेटिंग करने के लिए आपने आ जाना है सेट पे और डिफ़ॉल्ट में पासवर्ड सारे ज़ीरो हैं, कन्फर्म कर लें। पहले आ जाएँ जी वर्क मोड पे। वर्क मोड है जी सेल्फ यूज़ मोड आ रहा है, पीक शिफ्ट मोड आ रहा है। पीक शिफ्ट मोड यानी किस टाइम पे आप पीक टाइम आपका चल रहा है और किस टाइम पे आपका ऑफ पीक टाइम चल रहा है। अगर आपने ये तमाम डिटेल्स देखनी है तो आप पीक शिफ्ट मोड पे एंटर कर लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, पीक टाइम आ गया, वैले टाइम यानी पीक टाइम के अलावा जो टाइम है वो आ गया और ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आपको डिटेल्स मिल जाएँगी जिसके अंदर आपको टोटल आपको 6 पीक टाइम एंड ऑफ पीक टाइम्स मिल रहे हैं। तो ये यहाँ से आप सेटिंग्स इनकी कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर इसको सेल्फ यूज़ मोड के ऊपर चलाता हूँ। आप देख लीजिएगा, आप बैटरी प्रायोरिटी मोड पे चलाना चाहते हैं, सेल्फ यूज़ मोड पे चलाना चाहते हैं। अगर आप शेड्यूल पे जाना चाहते हैं, तो आप शेड्यूल पे आ जाएँगे। यहाँ पे चार्ज टाइम, डिस्चार्ज टाइम आप सेटिंग्स इसकी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, किस टाइम पे आपकी बैटरी चार्ज हो, किस टाइम पे आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो। अगर ये आप करना चाहते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं।
और अगर जेनेरिक रखना चाहते हैं तो सेल्फ यूज मोड पे रहने दें। देन आगे आ जाएं, मैंने अपने इन्वर्टर के लिए सेल्फ यूज मोड की सेटिंग को प्रेफर किया है। मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कि मेरे इन्वर्टर में कौन कौन सी सेटिंग्स इनेबल्ड हैं। इसके बाद भी बस अगर हम ग्रिड सेटिंग के ऊपर आ जाएं तो ग्रिड सेटिंग में एंटी रिफ्लक्स डिफॉल्ट ये डिसेबल है। डिसेबल का मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रिसिटी सेल करना चाह रहे हैं, अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो ये एंटी रिफ्लक्स यानी वापस पावर जाने को रोक देगा। मैं इलेक्ट्रिसिटी सेल करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इसको डिसेबल किया है। ग्रिड स्टैंडर्ड, यूरोपियन स्टैंडर्ड आ गए, एक्टिव पावर, तमाम डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल रही हैं। अगर आप इनकी डिटेल्स जानना चाहें, देखना चाहें तो आप कर सकते हैं। डिटेक्टर सिलेक्ट सीटी, यहाँ पर आप सीटी सिलेक्ट कर लें क्योंकि इस इन्वर्टर के साथ हमें सीटी मिलती है। क्योंकि इस इन्वर्टर के साथ हमें सीटी मिलती है तो हम इसको सीटी में सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए तो बैटरी सिलेक्शन पे आ जाए। यहाँ पर बैटरी इनेबल, जी बिल्कुल, अगर आप बगैर बैटरी के चलाना चाहते हैं आप इसे डिसेबल कर सकते हैं, बगैर बैटरी के भी चलेगा। लेकिन हमने बैटरी लगाई हुई और मैक्स पावर की बैटरी लगाई हुई है, और तो हमने यहाँ पर इनेबल कर दिया और बैटरी सिलेक्शन के अंदर लिथियम आयन सेलेक्ट कर ली है। व्यूअर्स, लिथियम आयन के अंदर भी आपने किस कंपनी की सिलेक्ट की है, इसमें बहुत सारी कंपनीज इनेबल्ड हैं। या आप देख सकते हैं वोल्ट्रॉनिक की, ग्रोवॉट की, ल्यूमिनेंस की, पायलेंटेक की। क्योंकि मैक्स पावर की बैटरी जो है वो पायलेंटेक प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर पायलेंटेक को ही सिलेक्ट करने दिया है। ये सेटिंग्स कंप्लीट होगी। आप सोलर की सेटिंग्स पे आ जाए तो सोलर एज एन इंडिपेंडेंट चल रहा है या पैरेलल मोड में चल रहा है, इंडिपेंडेंट चल रहा है, तो हमने इसको इंडिपेंडेंट सेलेक्ट कर लिया। जनरेटर सेट, यहाँ पर आप जनरेटर सेट को ना व्यूअर्स चेंज कर लिया करें। ये देखें, ये स्मार्ट लोड के ऊपर है। अगर मैंने इसको जेन पे करके कंफर्म कर दिया और कंफर्म कर दिया तो क्या होगा कि इसमें जनरेटर इनपुट के तौर पे काम करना शुरू हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरेटर बना आ गया है, तो और साथ जनरेटर लिखा हुआ भी आ गया, तो ये जनरेटर के लिए हो गया। लेकिन हमने इसको हैवी लोड के लिए इस्तेमाल करना है, तो जेन सेट को यहाँ से चेंज कर दें स्मार्ट लोड पे और कंफर्म करते हैं कि अब एज अ स्मार्ट लोड काम करेगा। स्मार्ट लोड पे आ जाएं तो 60% के ऊपर आपका हैवी लोड ऑन हो जाना चाहिए और एग्जिट एसओसी 40%। आप इसको चेंज कर लें, अगर आप हैवी लोड जल्दी टर्न ऑफ करना चाहते हैं आप 80% 90% कर सकते हैं, तो ये आपके मुताबिक है। और अगर आपकी बैटरी ट्यूबुलर बैटरी है तो फिर ये वोल्टेजेस की फॉर्म में आप इनकी सेटिंग्स कर सकते हैं। ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन है, इसको हमने इनेबल रखा है। सिस्टम सेटिंग्स में आ जाएंगे। डेट टाइम, सबसे पहले आपने डेट टाइम सिलेक्ट कर लेना है और जो आपकी करंट डेट है जिस टाइम पे आप इनसे इंस्टॉल कर रहे हैं वो वाली आप इस पे डेट एंटर कर लें। आइसलैंडिंग फीचर, ग्राउंडिंग फीचर, इंसुलेशन सारी इनेबल्ड हैं। काफ़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं ताकि आपके इन्वर्टर में प्रोटेक्शंस मौजूद रहे। यानी ग्रिड जाती है तो ऑटोमेटिकली ग्रिड को डिस्कनेक्ट कर देगा, सोलर से फीडिंग नहीं करेगा, तो ये सारे पैरामीटर्स मौजूद हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि हमने चेंज किया था जनरेटर को एज अ हैवी लोड आउटपुट, तो ये यहाँ पर सिंबल भी चेंज हो गया और स्मार्ट लोड लिखा भी आ गया। तो व्यूअर्स, ये थी इसकी कंप्लीट सेटिंग्स।